हाय माय फ्रेंड्स, मैं भावना आप सभी के सामने आपके अपने चैनल भावना ब्यूटी विद द ब्रेन। हम इस चैनल पे यूज़ करते हैं और शेयर करते हैं ऐसे टूल्स से जो कि आपको और मुझे दोनों को चाहिए अपने लाइफ को बेटर करने के लिए, अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए। व्हेन यू कमेंट, जब आप कमेंट्स करते हैं, अपने फीडबैक्स देते हैं, तो दे रियली मीन्स अ लॉट टू मी। सो लेट दिस कमेंट्स कीप कमिंग, आने दीजिए। जब आप मुझसे ये कहते हैं कि यू आर नॉट अलोन, कि आप इसमें अकेले नहीं हो, या आप एग्री करते हैं मेरे पॉइंट को, तो इट रियली मैटर्स टू मी। इन दिस एपिसोड वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द क्वांटम लीप इन द लाइफ। एक बहुत कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में एनर्जी को किसी एक एरिया में लगा देना, पूरा फोकस उसमें लगा देना और एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ उससे अचीव करना। जब लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी, तो मे बी नॉट ऑल बट कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ किसी काम को करते हैं तो उससे कंसिस्टेंसी आती है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंसिस्टेंसी कभी भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी को किसी काम को करने से नहीं आती है। कंसिस्टेंसी अगर आपकी लाइफ में आती है तो वो आती है एक अलॉटेड टाइम जो आप डिवोट करते हैं चीज को। कंसिस्टेंसी अगर देखें फाइनेंसिस में, कंसिस्टेंसी देखें अगर रिलेशनशिप में, कंसिस्टेंसी देखें अगर बिजनेस में, लाइफ के किसी भी एरिया में अगर कंसिस्टेंसी चाहिए, तो एक चीज के साथ मुझे लगता है शायद आप लोग भी एग्री करेंगे, और वो है कि कंसिस्टेंसी सिर्फ एक टाइम है जो अगर आप उस चीज को देते हो, उसी से ही कंसिस्टेंसी उस एरिया में आपको आ सकती है, मिल सकती है कंसिस्टेंसी। आपकी लाइफ में अगर ऐसा कोई एरिया है जिसमें आप इनकंसिस्टेंट हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसका एकमात्र रीजन, एक ही ऐसा रीजन है, एंड दैट इज यू आर नॉट अलॉटिंग टाइम टू इट। आप उसमें टाइम नहीं डिवोट कर रहे हैं। तो फॉरमोस्ट थिंग, जो सबसे पहली चीज है किसी भी चीज में कंसिस्टेंट होने के लिए, दैट इज दी टाइम। आपको टाइम डिवोट करना होगा। मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ कि रोज इवनिंग में 4 PM टू 6 PM में अपने बेटे को टीच करती हूँ, उसको पढ़ाती हूँ। और इस चीज़ को लेके मैं इतनी ज़्यादा डिवोटेड हूँ कि मुझे जो ये टाइम पीरियड है 2 घंटे का, ये मैं उसकी स्टडीज़ को ही देती हूँ। बहुत ज़्यादा कोशिश यही मेरी रहती है कि ये टाइम सिर्फ मैं उसी को ही अलॉट करूँगी, अपने बेटे की स्टडीज़ के लिए ही अलॉट करूँगी। तो इससे जो है मैंने देखा कि ही इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे। इट्स नॉट लाइक दैट कि आज मैंने उसको 4 से 6 पढ़ा दिया तो मैं कंसिस्टेंट हो गई, और हम दोनों ने साथ में उसको कंसिस्टेंसी के साथ टाइम ना दिया होता तो वी कुड हैव बीन नाइस बट नॉट द बेस्ट। तो अगर किसी चीज़ में आपको बेस्ट बनना है तो उसमें प्लीज़ टाइम डिवोट करना स्टार्ट करिए, और उसी से ही हमें कंसिस्टेंसी मिल जाती है। अगर आप सब मेरे इस पॉइंट से एग्री करते हैं तो कमेंट बिलो। और मैंने पहले भी कहा कि योर कमेंट्स, योर फीडबैक्स मैटर अ लॉट टू मी, एंड आई एम रियली एगर, रियली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, फॉर योर फीडबैक्स। सो लेट देम कीप कमिंग। Second point, to have the significant growth in your life, to have the quantum leap in your life, is sweat equity. इतनी मेहनत कि ऐसा नहीं कि आपके स्वेट नहीं करने लग जाए। आई डोंट मीन दैट। स्वेट इक्विटी से मेरा कहने का मतलब है कि जिसमें आप इतनी मेहनत करो कि जितनी आपको लग रहा है कि इतनी इनफ है, उससे भी बहुत ज्यादा, दैट इज स्वेट इक्विटी। काफी लोग जो हैं वो थोड़ी बहुत एनर्जी किसी चीज में डालते हैं और उनको लगता है कि रिजल्ट्स आ जाने चाहिए, बट स्वेट इक्विटी जब मैं बोलती हूँ किसी भी एरिया में आपको अपने प्राण डालने होते हैं, इतनी मेहनत, प्राणों से भी ज्यादा मेहनत, कि जिसमें प्राण लग जाए, इतनी मेहनत करनी होती है, तब जाके हमें वो रिजल्ट मिलते हैं जो हम एक्चुअली चाहते हैं। आई एम नॉट सेइंग, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप उसके लिए वर्क हार्ड नहीं कर रहे, या फिर आप उसके लिए डिवोटेड नहीं हैं, या आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे। मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं कह रही। स्वेट इक्विटी जो है वो बहुत कुछ ज़्यादा मांगती है। स्वेट इक्विटी में आपको और ज़्यादा चलना होगा। यू हैव टू गो लॉन्गर देन वट यू आर एक्सपेक्टिंग। जो आप सोच रहे थे, अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। जो आप सेक्रीफाइस करने की सोच रहे थे, उससे ज़्यादा सेक्रीफाइस करना होगा।
होगा, तब जाके आपको अपनी लाइफ में वो सिग्निफिकेंट ग्रोथ मिलेगी जो आप चाहते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद 1 साल हो गया या 2 साल हो गया या कुछ टाइम होने के बाद हमें लगता है कि यार मैंने तो इसमें बहुत टाइम दिया, मैंने बहुत टाइम इसमें डाला, अपना माथापच्ची की और मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। ये स्वेट इक्विटी बिल्कुल नहीं है। स्वेट इक्विटी वो है कि आप तब तक प्रयास करेंगे, आप तब तक प्रयत्न करेंगे, आप तब तक ट्राई करेंगे जब तक कि आपको आपके जो डिजायर्ड रिजल्ट्स थे तब तक नहीं मिल रहे, तब तक आप निरंतर कंटिन्यूअसली मेहनत करते जा रहे हैं, प्रयत्न प्रयास बाउंस बैक करते जा रहे हैं, कोशिश करते जा रहे हैं। आप बार बार फॉल हो रहे हैं, फिर आप उठ रहे हैं, फिर ट्राई कर रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, फिर ट्राई कर रहे हैं। जैसे एक चींटी की कहानी, एक चींटी की स्टोरी जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि चींटी जो होती है कभी हार नहीं मानती, उसी तरह से स्वेट इक्विटी में भी यही नीड है कि हम कोशिश करते जा रहे हैं। और वो कोशिश कब तक कर रहे हैं, जब तक कि जो हम चाह रहे थे वो हमें नहीं मिला, तब तक हमने वो कोशिश करी। दैट इज स्वेट इक्विटी। और थर्ड पॉइंट इन क्वांटम लीप, उसको लेके मैं इतनी क्लियर हूँ, मैंने अपने आप में इतना जो है चेंज देखा है। इन 11 year of my marriage I have been clear about this thing is community. इनिशियली मैं जो थी एक सोलो ह्यूमन की तरह रहती थी, एक सेल्फ सेंटर्ड सोलो अचीवर काइंड ऑफ अ पर्सन। ऐसी चीज नहीं है कम्युनिटी जिसमें कि आपको सेम आउटकम्स चाहिए, जिसमें आपको सेम रिजल्ट्स चाहिए। एक कम्युनिटी लाइक माइंडेड पीपल की हो सकती है कि जो अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं अपने वे ऑफ लिविंग को, या एक अपना बेटर वर्जन चाहते हैं। दैट इज द कम्युनिटी जिसमें हो सकता है हमें एक जैसा हमारा ड्रीम ना हो, हमारा सपना एक जैसा ना हो, बट हम सब कहीं ना कहीं किसी लेवल पे अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हो। आपके गोल्स अलग अलग हो सकते हैं बट आप उस कम्युनिटी में एक सेम डायरेक्शन में यू आर रनिंग एंड राइडिंग इन द सेम डायरेक्शन, जिसको आप अपने आप को अकाउंटेबल कर सकें कि आप जो ह्यूमन मैन वुमेन स्टूडेंट बनना चाहते थे वो आप बन रहे हैं या नहीं। उसके लिए आप उसको अपने आप को अकाउंटेबल कर सकते हैं, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया। मे बी आप 30 डेज के लिए उस कम्युनिटी से कांटेक्ट में नहीं रहे, 90 डेज के लिए या 15 डेज के लिए या व्हाटसोएवर जितने भी डेज के लिए आप नहीं रहे, बट एक ऐसी कम्युनिटी जिससे कि आप जब चाहो आप देख सको कि आप वो चीज़ कर रहे हो या नहीं। जस्ट गो एंड चेक। कम्युनिटी जिसमें आप अपने आप को रिमाइंड करा सको पर्सन यू वांट टू बी, जिसमें आप अपने आप को ये रिमाइंड करा सको, जिसमें से आप अपने लिए कुछ एग्जांपल्स देख सको जो आपके लिए बहुत गुड हैं और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं कि कैसे वो अपनी लाइफ में इफ़ेक्टिवली अचीव कर रहे हैं, अपनी बेस्ट वर्जन्स बन रहे हैं, जहां आप जाके लाइव एग्जांपल्स देख सको। सो कम्युनिटी इज नॉट द जस्ट अ कम्युनिटी, इट्स अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल जिनकी एक जैसी सोच है, जो बस अपना बेस्ट वर्जन चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, थोड़ा ही सही हर दिन एक नया अपने अंदर अच्छा चेंज लेके आना चाहते हैं। जिस इस तरीके के यूनिकॉर्न्स, ग्लैडिएटर्स एंड मूवर्स एंड शेकर्स, दे आर ऑल आर वेलकम टू दिस सिटी ऑफ माइंड, और रेदर आई वुड से आवर्स। सो आई फील कि ऑनलाइन इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट कि आप और मैं यहाँ पे आए एंड वी वर जस्ट पासिंग आवर टाइम। हम एक एक्सपीरियंस के लिए, एक इनरिच्ड एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे आए हैं जिसमें आप और मैं जो है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें और को क्रिएट कर सकें अपना कंटेंट, फ्यूचर का कंटेंट को क्रिएट कर सके। क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव इन डायलॉग्स, दिस इज नॉट अ मोनोलॉग कि मैं अकेली जो है इसमें आऊं और बोल के चले जाऊं। जब भी मैं आपसे कहती हूँ कि आई बिलीव इन यू, यस आई से आई बिलीव इन यू, इट्स नॉट जस्ट कि मेरे पास और वर्ड्स नहीं हैं या आई एम लैकिंग ऑफ वर्ड्स दिस टाइम, इट्स नॉट लाइक दैट। I really mean it that I love you, I believe you and I support you। ये एक ऑनलाइन इंटरेक्शन नहीं है, ये कम्युनिटी आपका एक होम, ये आपकी अपनी ट्राइब है। और जब भी मैं आपसे कहती हूँ कि आई बिलीव इन यू,
मैं इसीलिए कहती हूँ कि आई रियली बिलीव इन यू। सो लेट्स क्विकली रिवाइज ऑल द पॉइंट्स। फर्स्ट वॉज कंसिस्टेंसी। सो आई वुड से कि ओवर एंड ओवर डू इट अगेन एंड अगेन, बार बार करते रहो, दोबारा दोबारा करते रहो जब तक कि आप उसमें परफेक्ट ना हो जाओ। नंबर 2, स्वेट इक्विटी। तब तक ट्राई करना है जब तक कि आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स ना मिल जाएं, चाहे वो फाइनेंसेस हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी फैमिली है। तो दैट इज समथिंग स्वेट इक्विटी इज। नंबर 3, दैट इज कम्युनिटी, जिसके बारे में मैंने इतनी डिटेल में बात करी। जो आपकी जैसी सोच रखते हैं, मे बी दे आर नॉट योर ट्विंस, आपके जुड़वा नहीं है वो। उनके और आपके गोल्स में भी हो सकता है बिल्कुल वेरी करते हो, बट आपका एक जो है एक रीजन वो सेम है। सो रिमेंबर, ये जो शो है ये एक मोनोलॉग नहीं है, ये एक डायलॉग है आपके और मेरे बीच में, जिससे कि हम आपस में एक दूसरे से अपने थॉट्स, अपनी थिंकिंग, अपने पॉइंट्स जो हैं एक्सचेंज कर सकते हैं। आज की कन्वर्सेशन से आपको कौन सा जो है पॉइंट सबसे बेटर लगा? मे बी हो सकता है आप तीनों ही अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे थे, या हो सकता है आप तीनों में से कोई 2 या 1 फॉलो कर रहे थे। तो जस्ट लेट मी नो, मुझे बताइए। आई एम वेरी रियली एक्साइटेड टू हेयर फ्रॉम योर साइड। मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ आपकी तरफ से सुनने के लिए। मे बी आपका कमेंट सिर्फ ये हो सकता है कि येस यू एग्री विद मी, एंड इफ you have already done so and still you have not subscribed, so please subscribe this channel। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वी आर द को क्रिएटर्स। आगे फर्दर किस तरीके का कंटेंट आप लोगों को चाहिए, आपके फीडबैक से ही मुझे पता चलेगा, और वी विल गोइंग टू को क्रिएट द कंटेंट्स टुगेदर, बिकॉज यू आर अ फैमिली टू मी। और मैं बार बार कहती हूँ, ये कम्युनिटी आपका होम है, दिस चैनल इज योर होम। आई एम योर फ्रेंड इन दिस प्रॉस्पेरिटी एंड दिस पॉसिबिलिटी। मैं आपकी फ्रेंड हूँ। आई बिलीव इन यू एंड आई टोटली सपोर्ट यू। और जब भी मैं आपसे कहती हूँ ना आई बिलीव इन यू, आई रियली मीन इट। मैं ये दिल से कहती हूँ। हम और आप जो हैं फिजिकली एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में नहीं है, बट इस साइबर स्पेस के थ्रू ही हम जो है वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू ही हम कांटेक्ट में हैं। बट अगर आप मेरे को सुन रहे हैं, इफ़ यू कैन लिसन टू मी, ये इस बात का फर्म कंफर्मेशन है कि दैट वी आर जस्ट नॉट लिंक फॉर द सेक ऑफ पासिंग आवर टाइम ऑनलाइन। हम इस चीज़ के लिए यहाँ पे नहीं हैं, हम कुछ बेटर वर्जन अपने आप का बनने के लिए एक दूसरे से कांटेक्ट में आए हैं। एंड आई रियली बिलीव कि वी विल थ्राइव टू दिस डिफिकल्ट टाइम टुगेदर। आई कांट रियली वेट टू मीट यू रियली सून। बाय बाय, टेक केयर।